हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेट तनु। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक स्टडी रोड मैप जो कि आप फॉलो कर सकते हो अपने डेली रूटीन में एज अ एस्पिरेंट। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या अभी आप स्टूडेंट हो, 10th में हो, 12th में हो, 11th में हो, किसी में भी हो, आपका एग्जाम टाइम आने वाला है और आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। एक चीज मैं यहाँ स्टार्टिंग में आपको क्लियर कट बता देना चाहती हूँ। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप हैं और आप दिन भर में 1 या 2 घंटे पढ़ रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं और आप अचानक से दूसरे दिन 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने लगे, तो ये आपका रूटीन अचानक से चेंज होने की वजह से आपकी बॉडी उस चीज को इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाती है, इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को प्रॉब्लम हो सकती है। तुरंत से अपनी बॉडी को इतना प्रेशर मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ये चीज लगातार 3 4 5 दिन तक कर ली ना, तो आपकी बॉडी बैठ जाएगी, नहीं कर पाएंगे आप उस चीज को अच्छे से। ठीक है, तो धीरे धीरे आवर्स को बढ़ाइए। जैसे हम दिन भर एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे हम धीरे धीरे चीजों को बढ़ाते हैं। अगर हम एक दिन में कर लेंगे तो हमारे पैर वैर सब मसल्स वगैरह एकदम स्टेक हो जाएंगी, काम ही नहीं करेंगी। वैसे हमारा माइंड का भी होता है, तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ 10 डेज रोड मैप में हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं। सबसे पहली चीज है प्रॉब्लम क्या क्या आती है अगर आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो। तो ये चीजें सबको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, हम क्यों नहीं पढ़ पाते हैं। सबसे पहली चीज है डिस्ट्रैक्शन, जो कि हमारे घर वालों को भी पता है कि अगर हम पढ़ने बैठ रहे हैं तो हम मोबाइल उठाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ी चीज ये है जो कि आजकल के यंगस्टर में बहुत ज्यादा है, यूथ में ये चीज बहुत है कि हमें मोबाइल फोन का यूज करना है। और मोबाइल फोन हम पढ़ने के लिए भी यूज करते हैं, बट अगर आप पढ़ने के लिए यूज कर रहे हो तो स्विच ऑफ योर नोटिफिकेशन, जो कि आपके इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप वगैरह से आते हैं, तो उनको बंद करके रखिए। अगर आप ये चीज यूज कर रहे हो और हो सके तो टैबलेट वगैरह यूज कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो हम मोबाइल फोन ही यूज करेंगे, क्योंकि बहुत लोग की आदत ही पड़ गई है कोविड के बाद से वीडियोस से पढ़ने की, जो कि मेरी खुद की भी पड़ गई है। बट थोड़ा सा उस चीज से डिस्ट्रैक्ट होना बंद कर दीजिए, सबसे पहली चीज यही है। तो डिस्ट्रैक्शन आपको रोकना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये भी है मेमोरी लॉस होना, एक तरीके से शॉर्ट टर्म मेमोरी होना। किसी भी चीज को हम अगर पढ़ रहे हैं कि हमने आज वो चीज कंप्लीट कर ली, हमने कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, जैसे मान लीजिए फोटोसिंथेसिस का टॉपिक पढ़ा, तो हमने अभी तो पढ़ा हुआ है, हमें तो अभी तो ये याद है, बट हम थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, उसको भूलने लगेंगे कि हाँ रिएक्शन क्या क्या हुआ करती थी ना, उसमें और क्या क्या चीजें थी। तो हमें क्या करना है, कनेक्ट करके पढ़ना है, या मैं अभी आपको बताऊंगी, या अच्छी लर्निंग टेक्निक्स के साथ हमें उन चीजों को। नेक्स्ट चीज है जो कि थर्ड चीज है आपकी लास्ट टाइम में प्लानिंग करना। जैसे कि अब हम पढ़ने बैठे हुए हैं अभी और हमने सोचा है कि हम आज 3 या 4 घंटे पढ़ेंगे, तो हमने क्या कर दिया, स्टार्ट करना शुरू कर दिया कि हाँ हमें ये वाला चैप्टर पढ़ना है और हमें इस वाले चैप्टर से इतने क्वेश्चंस लगाने हैं और ये हम इस वीडियो को देख के करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद कोई और वीडियो का सजेशन आने लगा, आपने वो वीडियो ओपन कर लिया। आपके ट्यूशंस लगे हुए हैं, आप कोचिंग जा रहे हो, आपने वो चीज ओपन कर ली। आपने किसी की नोटबुक ओपन कर लिया, या कोई नोटबुक आपके फ्रेंड से आपको मिल गई, आपने उसको उससे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। सो इससे हमारा टाइम जो होगा बहुत ही ज्यादा लॉस हो जाता है। सो लास्ट टाइम प्लानिंग आपको नहीं करनी है। तो चलिए मैं आप बताती हूँ आपको इसके सॉल्यूशंस। ओके, सो सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम का आपका सोल्यूशन है जो कि हमारी थी डिस्ट्रैक्शन वाली। डिस्ट्रैक्शन से हम बस एक ही तरीके से बच सकते हैं, या तो आप जाके मम्मी को कह दीजिए कि मम्मी मुझे बता दिया करो, अगर मैं मोबाइल यूज करूँ तो तुरंत मुझे डांट दिया करो। बट बहुत सारे लोग घर पे रहते भी नहीं है, लोग लाइब्रेरी जाते हैं या लोग कहीं पे बाहर रहते हैं जहां उनके घर वाले उनके साथ में नहीं रहते, तो वो अकेले रहते हैं। काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप एक अलार्म सेट कर सकते हो, या अपने मोबाइल को वर्क मोड पे लगा सकते हो कि जिससे कि जो नोटिफिकेशंस होंगे वो ऑफ हो जाएंगे। या काफी सारे एप्स आते हैं जिसमें आप टाइमर का यूज कर सकते हो। या एक काम और आप कर सकते हो कि आपने एक टॉपिक चूज कर लिया, या आपने 2 3 टॉपिक चूज कर लिया और आप सोच लो कि इसे मुझे 1 या 2 घंटे में कंप्लीट करना है। स्टॉप वॉच अपनी लगा लीजिए और वो चीज आप काफी ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, वो चीजें आपकी इंक्रीज होंगी, मैं बता रही हूं ऐसा होता है। अगर आप ये चीज लास्ट टाइम रिवीजन में करोगे ना,
स्टॉप वॉच आपने लगा लिया और बहुत सारा सिलेबस है अगर आपके पास रिवाइज करने के लिए, आप स्टॉप वॉच लगा लीजिए, आप उसको जल्दी जल्दी पढ़ने लगोगे और आप उसको फास्ट पढ़ोगे, हाँ आपको याद भी होने लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं होगा, स्टॉप वॉच बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इस चीज में। अगर आप अच्छे से पहले से उस चीज को अच्छे से पढ़े होगे तो रिविजन टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करता है स्टॉप वॉच आपका। सो डिस्ट्रैक्शन से आप पहली सोल्यूशन जो है होपली आपको अच्छी लगी होगी। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम और भी 2-3 चीजें मैं आपको बताऊं आप कर सकते हो कि जैसे आपका बॉल वगैरह होता है आपके आसपास, स्टडी टेबल है आपका, स्टडी टेबल के आसपास आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक स्लिप लगा सकते हो। स्लिप लगा दोगे तो आपको क्या रहेगा कि हाँ भाई पढ़ ले पढ़ ले, पढ़ना है, ये टाइम पढ़ने का है अपना, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आप मान लीजिए 10 मिनट भी आप मोबाइल वगैरह यूज कर रहे हो ना, तो वो आप देखोगे हाँ मुझे पढ़ना था ना। अगर आप मन से चाहोगे तभी आप पढ़ पाओगे, अगर आप नहीं चाहोगे तो आप नहीं पढ़ोगे। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, कोई किसी को ये नहीं कर सकता है कि हाँ भाई पढ़ो, तुम धक्का नहीं मार सकता है कि पढ़ना पड़ेगा, बट पढ़ना तो पड़ेगा ही सबको। हाँ ये डिस्ट्रैक्शन से हम इन तरीकों से बच सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है जो कि है आपका लर्निंग टेक्निक्स। सो लर्निंग टेक्निक्स हम कैसे अपना सकते हैं, सबसे पहली चीज है कि हमें रिसोर्स क्लियर होनी चाहिए। हम किन तरीकों से अपने रिसोर्स को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, जैसे कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो और आप गए हो पढ़ने के लिए, आपने नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाई हुई हैं, तो आप जब घर वापस आते हो या ऑनलाइन आपके ट्यूशंस वगैरह खत्म हो जाते हैं, तो आप जब सब कुछ बंद कर लेते हो तो यहाँ पे आपको उस नोट्स में जो चीजें आपने पढ़ी हुई है यहाँ पे देने हैं आपको 10 to 15 मिनट्स उस नोट्स को रिवाइज करने के लिए। और आप फिर नोट्स को बंद करके उसको रिकॉल करने की कोशिश करें, अपनी आंखें बंद कर लीजिए या तो लिखने की प्रैक्टिस करिए। आपने स्कूल वगैरह में भी किया होगा या अभी तक आप स्कूल में नहीं कर रहे होंगे, जैसे कि आपने कोई चीज पढ़ ली जिसे हम कहते हैं लर्नर्स डायरी। तो लर्नर्स डायरी में क्या होता है, जो भी चीजें आपको टीचर ने पढ़ाई हुई है, आप घर पे जा रहे हो उस चैप्टर का आप एक तरीके से समरी बना रहे हो अपने दिमाग से। आप उसमें फ्लो चार्ट इंक्लूड कर सकते हो, कोई डायग्राम इंक्लूड कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स इंक्लूड कर सकते हो, मतलब छोटे से छोटे तरीके से, जिस तरीके से आप उस बड़े से पैराग्राफ को, उस बड़े से टॉपिक को 5, 6, 7, 8 लाइन में आपने समरी बना के लिख लिया जो कि आपने पढ़ने के बाद किया। तो ये लर्निंग टेक्निक्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो और आप नहीं भूलोगे इन टेक्निक्स को। मतलब ये टेक्निक्स अगर आप अपना लोगे तो आप चीजों को कम भूलोगे, आप बिल्कुल नहीं भूलोगे और काफी अच्छी तरीके से आपकी मेमोरी भी डेवलप होती चली जाएगी। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो कि आप कर सकते हो। और लास्ट वाला जो रहेगा आपका, तो लास्ट हमारा बचा है जो कि हमारी प्रॉब्लम थी लास्ट टाइम प्लानिंग। तो जब आप लास्ट में बैठते हो तो सारी चीजें ढूंढते हो, तो ये चीजें जब आप फालतू काम कर रहे हो या आप जब मोबाइल यूज कर रहे हो, बात कर रहे हो किसी से, तो आप क्या कर सकते हो, स्पीकर पे लगा लिया कॉल पे बात करते करते और चीजों को ढूंढना स्टार्ट कर दो कि हाँ इन तरीके से हमें पढ़ना है और ये चीज हमें अब जाके पढ़नी है। या आप कहीं बाहर हो तब आप उन चीजों को सोच सकते हो कि हाँ मुझे ये सारी चीजें पढ़नी है और अभी पढ़नी है। ठीक है, तो इससे आपका टाइम बचेगा और आप ये चीजें कर पाओगे बहुत ही ज्यादा इजीली। अगर आपके पास ये चीजें नहीं भी हो पा रही हैं तो यहाँ पे अगर आप ट्यूशन जाते हो तो होपली ये तो चीज होगी ना कि आप ट्यूशन जा रहे हो तो वहां पे कुछ सोच समझ के ही आप जा रहे होगे, तो उसी को पढ़ना है हमें। या कोई ऑनलाइन टीचर पढ़ा रहा है तो एक टीचर या 2 टीचर मैक्स टू मैक्स सेलेक्ट करके रखिए, क्योंकि आप सजेशन आपको आएगा, आप क्लिक करोगे, आप सारी की सारी चीजें देखते रह जाओगे, समझ में आपको कुछ नहीं आने वाला है। सब चीजों में आप आधा आधा कंफ्यूज रहोगे कि इस टीचर ने ये बताया था, इस टीचर ने ये बताया था। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं पैदा करनी है, चाहे आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे टीचिंग से रिलेटेड हो या नॉन टीचिंग वाला हो या अभी आप स्टूडेंट हो। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है, क्योंकि पढ़ना सभी को है। सिलेबस में चीजें अलग अलग होंगी बट टेक्निक्स तो यही होंगी ना। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और आप ये चीजें रिलेट कर पा रहे हो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और आप मेरी वीडियो को अपने से रिलेट कर पाए और आप इसमें मुझे कुछ और भी सजेशन देने चाहते हो कि मैं इसमें क्या और चेंजेस करके आपको बता सकूं, या कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ऑलरेडी काफी अच्छी स्टडी कर रहे होते हैं तो वो भी मुझे सजेशन दे सकते हैं कि हाँ मैं इसमें इन चीजों को भी इंक्लूड करके सबको बताऊं। ठीक है,
हम इस तरीके से कर सकते हैं और हमें पता है ये चीज कि हाँ 21 डेज तक कुछ भी चीजों को करते हैं तो हमें आदत पड़ जाती है। हाँ ऐसा होता है, साइकोलॉजिकल है। बट अगर आप 21 डेज के बाद ये सोच लोगे कि हाँ अपने आप हो जाएगा, अपने आप नहीं होगा, तभी भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो 10 दिनों तक आप पहले स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, बट धीरे धीरे आपकी बॉडी को भी आदत पड़ती चली जाएगी। धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए, 3 घंटा 4 घंटा बढ़ाइए, ज्यादा ना बढ़ाइए, ठीक है। अगर आप वर्किंग हो तो आप साथ ही साथ, अगर आपको बीच में टाइम मिल रहा है तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल और लाइक करना मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो मोटिवेट हो सकते हैं इस वीडियो से। ओके, थैंक यू, बाय बाय।